अध्यक्ष चंदौली के घनश्याम जी प्रधान जी से बात करते हैं। प्रधान जी, आज कार्यक्रम क्या था? आज आप देख लीजिए कार्यालय में कार्यकर्ता उद्घाटन था और यहाँ कार्यकर्ता आप बाहर जाके देख लीजिए, बगैर साधन सुविधा के यहाँ आए हैं और इस कार्यकर्ताओं में सभी लोगों का जो उत्साह हुजूम उमड़ा है। निश्चित ही यह कार्यकर्ताओं का उत्साह बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र मौर्य को जिता के ही दम हुआ है। उसमें 17 पर्चे निरस्त कर दिए गए, इस पर क्या कहना है? 17 पर्चे निरस्त कर दिए गए, उसमें देख लीजिएगा सभी बैकवर्डों के निरस्त किए गए हैं। ऐसा क्या सरकार क्या मानते हैं? सरकार चाहती कि 16 के बाद जितने ज़्यादा पर्चे हो जाएंगे ईवीएम मशीन के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होगा। बैलेट पेपर से चुनाव सरकार नहीं कराना चाहती है, बैकवर्डों को भागीदारी नहीं देना चाहती है। यह सरकार की पॉलिसी है कि एससी ओबीसी के लोगों को गुमराह करके अपना हुकूमत करना, लेकिन चंदौली की जनता और एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों ने ठान लिया है कि जो पहले नारा लगाते थे मनोहर मसीहा कांसीराम साहब कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अब हिस्सेदारी और हक की बात होगी, बाकी गुमराहियत की राजनीति अब खत्म कर देंगे चंदौली की धरती। वैसे भी चंदौली की धरती हमेशा ऐतिहासिक धरती रही है और यहाँ की धरती, चंदौली की धरती के जब लोग अंगड़ाई लेते हैं तो देश की दिशा और दशा दोनों बदलने का काम करते हैं। चंदौली की गेहूं है जो इनका निर्धारित लेने की तिथि थी वो भी खत्म कर दी गई, उस पर मुआवजा भी नहीं मिला अभी तक, इस पर क्या कहना है? उस सरकार की नकारापन है। सरकार, यही भाजपा के लोग कहते थे कि ये किसान नहीं मेरे भगवान है, लेकिन न तो किसानों से मतलब है भाजपा सरकार को, न तो नौजवानों से मतलब है, किसी से इनसे मतलब नहीं है। इनके मतलब है तो कुछ गिने चुने भगोड़े उद्योगपतियों से मतलब है। आज इस देश की हालात ऐसी हो गई है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के ये 500 करोड़ से 1000 करोड़ से लेके 50,000 करोड़ तक लोन माफ़ कर सकते हैं, लेकिन किसान का सिर्फ 50,000 और 1,10,000 20,000 माफ़ नहीं कर सकते। इनकी क्षमता ये नहीं है। तो इनका किसानों, नौजवानों और महिलाओं एससी ओबीसी विरोधी सरकार यह है। इसलिए चंदौली की धरती से सभी लोगों ने ठान लिया है कि भाजपा सरकार को हराना है और बसपा सरकार को जिताना है। क्या संविधान की चर्चाएं चल रही है कि संविधान को बदल दिया जाएगा, इस पर क्या कहना है? भारतीय संविधान इतना बौना नहीं और जजों के हाथ का खिलौना नहीं। बहुत प्रधानमंत्री आए और गए, ये भी आए हैं और चले जाएंगे। भारत देश का संविधान रहा है और रहेगा। इनके बस की बात नहीं है कि भारतीय संविधान को बदल दें। जिस दिन भारतीय संविधान को बदल देंगे इस देश की दशा और दिशा दूसरी होगी। तो ये लोग गुमराह करते हैं। कुछ कानूनों में संशोधन कर सकते हैं, मनुस्मृति लागू कर सकते हैं, लेकिन मनुवाद को अगर कोई जवाब दे सकता है इस देश में तो सिर्फ वह एक नाम है अम्बेडकरवाद। और अम्बेडकरवाद को तो दबाते ये कई सालों से चले आ रहे हैं, कई वर्षों से चल रहे हैं, 100 सालों से ऊपर चले आ रहे हैं, लेकिन मनुवाद के बस का नहीं है कि अम्बेडकरवाद को दबा दें। क्योंकि अम्बेडकरवाद से जो अम्बेडकरवाद को पढ़ता है वो डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, टीचर, IAS, PCS, DM, SP, कलेक्टर बनता है, लेकिन जो मनुवाद पढ़ता है पुजारी और भिखारी बनता है। तो देश की जनता को तय करना है कि पुजारी और भिखारी बनना है, कि DM और SDM बनना है, CO और कप्तान बनना है, डॉक्टर और इंजीनियर बनना है, ज्ञानी और वैज्ञानिक बनता है। कहते तो ये लोग हैं विश्व गुरु बनाने का बात किए,
लेकिन विश्व गुरु कब था इन अंधभक्तों को पता नहीं। विश्व गुरु तब था जब महात्मा बुद्ध को मानने वाले थे। इस देश में नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय में विदेश के कोने कोने से लोग पढ़ने आते थे और यहाँ का ज्ञान अर्जित करके जाके विदेशों में अपने ज्ञान की प्रतिभा फैलाते थे। तब विश्व गुरु था। और ताली और थाली बजाने से विश्व गुरु नहीं बन सकता है। अंध गुरु बन सकता है, अंध देश बन सकता है, अंध भक्त बन सकता है, मूर्ख बन सकता है। वैसे तो विदेशों में लोग खिल्ली अब इस देश के लोगों का उड़ा रहे हैं। तो यह देश विश्व गुरु तब बनेगा जब महात्मा बुद्ध को मानेगा, तब बनेगा। अम्बेडकरवाद को मानेगा, तब बनेगा। पाखंडवाद से कुछ होने जाने वाला नहीं है।